तो ये प्रॉब्लम सेट 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द p terms, सम ऑफ द p terms मीन्स टोटल टर्म्स p है और उसका सम ऑफ एन AP मीन्स सीरीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इज इक्वल टू, तो ये हो गया इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स, सम ऑफ द q टर्म्स मतलब एक सीरीज है उसमें p टर्म्स भी और q टर्म्स भी है, p टर्म्स का टोटल और q टर्म्स का टोटल दोनों का इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। सबसे मेन होता है क्वेश्चन का ईच एंड एवरी वर्ड समझना, और फिर बोला है देन शो दैट, तो शो दैट मतलब हमें वो प्रूव करना है, और हमें प्रूव करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, मतलब p प्लस q टर्म्स का सम ऑफ द p प्लस q टर्म इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया गिवन, और अब हमें इसको प्रूफ करना है। अब ये सम है तो इसमें आपको कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल पहले अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि p टर्म्स का सम और q टर्म्स का सम सेम है, और उसके बाद p प्लस q टर्म का सम कितना है 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये गिवन से स्टार्ट कर देने का सम क्वेश्चन, तो सम ऑफ द p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द q टर्म्स हमें गिवन में दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं सम का, n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। अब n हमारा क्या है p, सो p/2 p-1 d q/2 2a प्लस q-1 d। अब दोनों सेम डिनोमिनेटर 2 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी पूरा यहाँ से जो प्रोसीजर है वो सेम फॉलो होता है। तो यहाँ पे हमें p फिर 2a प्लस ये d दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो dp माइनस d, यहाँ पे q, अब ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो qd माइनस d। तो पहले क्या याद रखेंगे कि ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब बिग ब्रैकेट, तो बाहर p है तो ये p तीनों से इंटू होगा तो 2ap dp स्क्वायर dp, अब 2aq फिर q स्क्वायर d और qd। तो पहले क्या होगा कि स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब बिग ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये जहाँ पे a टर्म से वो साथ में ले लो तो 2ap प्लस यहाँ पे आएगा तो माइनस 2aq, अब सारे d वाले dp स्क्वायर dp, और ये दोनों जो प्लस है ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस का टर्म ये साइड चेंज हुआ और यहाँ पे बचा 0। अब हम यहाँ से 2a कॉमन ले सकते हैं, तो इनसाइड ब्रैकेट क्या आएगा p माइनस q, यहाँ पे सब जगह से कॉमन हो रहा है d कॉमन होने के बाद p स्क्वायर, उसके साथ लिख लो माइनस q स्क्वायर माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट यहाँ पे 2a p माइनस q d a स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो p माइनस q p प्लस q,
यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होकर ये दो चीज हो गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो -1 कॉमन लेके, माइनस कॉमन लिया उसके लिए माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर से थोड़ा सा देख लेते, पहले ये स्मॉल ब्रैकेट सोल्व हुआ, फिर सबके साथ पहले p मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे सबके साथ q मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू के यहाँ पे ये तीनों टर्म्स थे जो साइड चेंज हो रहा है, तो ये प्लस यहाँ पे होके माइनस हो गया, ये प्लस यहाँ पे इस साइड आया तो माइनस, ये माइनस का हो गया प्लस, फिर यहाँ से 2a कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ गया p माइनस क्यू, यहाँ पे चारों से d कॉमन होके पहले लिखा गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस p प्लस क्यू। अब p माइनस क्यू यहाँ पे देखो कॉमन हो रहा है, यहाँ पे जो एक ब्रैकेट बना है वो p माइनस क्यू के लिए है। अब रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे आएगा, रिमेनिंग p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1। अब इसी तरह आगे p माइनस क्यू कॉमन होने वाला है, तो उसका एक ब्रैकेट बनेगा और दूसरे ब्रैकेट में पूरा रिमेनिंग थिंग्स आएगा, तो p माइनस क्यू कॉमन इधर हो गया, रिमेनिंग क्या है 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस 1। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा ब्रैकेट अगर इस साइड जाएगा 0 से, मल्टीप्लाई इधर होगा डिवाइड, तो अब क्या होगा देखो, पहले इसको यहीं रखना है, तो 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस 1, अब 0 डिवाइड बाय p माइनस क्यू, तो 0 से डिवाइड हो रहा है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो बचा क्या 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जब ये ब्रैकेट तक पहुंच जाओ तो याद रखना कि बड़ा ब्रैकेट इधर ही रखना है, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे डिवाइड में जा रहा है और ये 0 हो गया और इसको हम लोग 1 लिखेंगे। अब सिर्फ 2 स्टेप बचा है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था सम ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुंच गए। अब सम ऑफ p प्लस क्यू, तो पहले सम का फॉर्मूला n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। अब n मतलब क्या आएगा p प्लस क्यू अपॉन 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d। अब ये स्टेप को बहुत अच्छे से देखो और इसको जो फ्रॉम 1 है उसके साथ कंपेयर करो, 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस 1, तो ये देखो d इंटू p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस 2a मीन्स ये और ये पूरा सेम है, तो इसकी जगह पे इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ पे p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये पूरा क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम 1, तो कोई भी नंबर 0 से इंटू होता है तो क्या हो गया 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0। यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि p प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या आ रहा है 0। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से वीडियो के साथ लिखना है, उसके बाद कोई भी डाउट आया तो लिंक में कमेंट्स में भेज सकते हो। प्लस इसको कम से कम 5 से 10 बार तो प्रैक्टिस करना ही है, तो ईच एंड एवरी प्रोसीजर आप लोग को माइंड में प्रॉपर सेट हो जाएगा।